परमपिता परमात्मा ने जो इस संसार की तो बात क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो स्वामी है, जिसको हम सच्चिदानंद भगवान कहते हैं, अकाल पुरुष कहते हैं, निराकार कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, उसी परमात्मा ने अपने स्वरूप को व्यक्त करके संसार रचा है। इसलिए हमें ये बात सोचनी चाहिए कि ईशावास्यं सर्वम् इदं यत् किंचित जगन्त्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कस्मिन् धनम। हमारे ऋषिगण बोलते हैं, उपनिषदों में इसकी व्याख्या करते हैं, ईशावास्यं सर्वम् इदं, जितना भी ये सारा संसार हमें दिखाई देता है, ऊंचे नीचे ऊपर चारों तरफ, तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे बाहर भी, जितना भी सब कुछ दिखाई देता है, ये सब ईशावास्यम, ये सब ईश्वर का स्वरूप है। यत् किंचित जगन्त्यां, जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। तो बंदे तू इसका भोग कर, तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कस्मिन् धनम, परंतु इसमें अपनी आसक्ति मत करना, इनका त्याग भाव से भोग कर, और ये समझ ले मां कस्मिन् धनम के ये धन मेरा नहीं है, ये जो मुझे मिला है मेरे उपयोग के लिए, ये मेरा नहीं है, ये उसका दिया हुआ है। ऐसा भाव समझ करके यदि तू उसका भोग करेगा, उन्हें उपयोग करेगा, तो तू कर्तापन के भाव से मुक्त होता चलेगा। और यदि तूने उसे प्रभु का ना मान करके, अपना मान करके इस्तेमाल किया, नहीं ये तो मेरा है, तो तू उसमें बनता चला जाए। मुक्त होने का मतलब है उसका कार्य है, उसका दिया हुआ है, मुझे तो, मैं तो उसका आभारी हूं कि उसने मुझे ये सब दिया, ऐसा मानकर हमें चलना है। परंतु धीरे धीरे इस समाज के ऊपर सतोगुण रजोगुण तमोगुण जब अपना प्रभाव डालते हैं, तो तमोगुण रजोगुण भी आते हैं। सतोगुण तो चला गया, लेकिन रजोगुण तमोगुण भी आते हैं। सृष्टि के आदि में सूर्य जिस वक्त सतयुग था, उस वक्त तो सतोगुण ज्यादा प्रधान था, रजोगुण तमोगुण बढ़ा, तो उसमें हमारे निशाचर लोग, मूर्ख लोग, असुर लोग, राक्षस लोग, दैत्य लोग बढ़ते चले गए। और वो भगवान शिव की या भगवान ब्रह्मा की इबादत करके, तपस्या करके, भजन और ध्यान से अखंड समाधि लगा करके इतने प्रकांड हो गए कि प्रभु को विवश होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने किसी को कैसा वरदान दे दिया, और विष्णु भगवान ने कैसा वरदान दे दिया, और शिव ने कैसा कैसा वरदान उनको दे दिया। और उसी वरदान के बल पर वे इतने भयंकर हो गए कि सोचा अब जितने भी संसार को चलाने वाले देवतागण हैं, इनको पहले कब्जे में करूंगा, और फिर हमारा ही सारी सृष्टि पर राज होगा। ये सोचा उन्होंने, और ये सोचने के बाद वो बार बार दैत्यों का और आदित्यों का, यानी देवताओं का भी और राक्षसों का भी युद्ध होता चला आ रहा सृष्टि पर। जब भी था, जब सतयुग था, जब त्रेता युग आया तब भी था, और द्वापर में भी असुर रहे, और इस कलयुग में भी असुर हैं, और देवताओं के साथ उनके युग चलते रहते हैं। देवता वो होते हैं जो संत जन होते हैं, भले काम करते हैं, किसी की हिंसा नहीं करते, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, और प्रभु के शरण में रह करके प्रभु का ध्यान और आराधना करते हुए संसार में जीते हैं। उन्हीं के साथ असुर लोग अपना हमेशा से ही युद्ध ठानते चले आ रहे हैं। तो उस सतयुग में एक ऐसा समय आया कि सारे ही दुनिया के असुरगण और दैत्यगण इकट्ठे होकर के देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अब चूंकि तपस्या पा करके उनके वरदान स्वरूप वे इतने शक्तिशाली हो गए कि देवता भी उनसे हार मानने लगे, और देवताओं में भगदड़ मचने लगी। जब भगदड़ मचने लगी तो असुरों का दंभ बढ़ता चला गया। अब बढ़ता बढ़ता कुछ दिन के लिए विराम ले लिया, देवताओं ने अपनी हार कबूल करी। फिर देवताओं ने भी राक्षसों की तरह से, कि जैसे राक्षसों ने अपने सब राक्षसों को इकट्ठा किया, ऐसे हम भी अब अपने सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को, सभी मुनियों को इकट्ठा करें और उनसे टक्कर ले, चुके युद्ध तो होने जरूरी है। अब जितने दिन की
उन्होंने युद्ध विराम लिया था, उसका समय आ गया पूरा होने का। दैत्यों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। तो देवता लोग भी अपनी सारी सेनाएं लेकर के, क्योंकि देवताओं के ऊपर भी दिव्य शक्तियां थी, तो राक्षसों के पास भी दिव्य शक्तियां थी। भयंकर युद्ध चलता रहा, और उस भयंकर युद्ध में जब सब हारने लगे उस दिन भी, तो वे परमात्मा को याद करने लगे, प्रभु को, अकाल पुरुष प्रभु को, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हम तो इनके आगे कमजोर पड़ते जा रहे हैं, और ऐसा ही रहा तो दुनिया से सत्य धर्म मिट जाएगा, सनातन संस्कृति मिट जाएगी, और राक्षस लोग भले लोगों को बहुत दुखी करेंगे, तो कैसे समाज चलेगा, कैसे सृष्टि चलेगी। प्रभु अकाल ने उनकी विनती सुनी, और उन्होंने अपनी शक्ति देवताओं में फेंकनी शुरू कर दी। वो वहीं रहते हैं, उन्हें यहाँ नीचे संसार मानने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कण-कण में वही है। उन्होंने अपनी तरंग धाराओं से उन सभी देवी देवताओं को, जितने भी युद्ध के मैदान में खड़े हुए थे, उन देवताओं को उन्होंने शक्तियां देनी शुरू कर दी। और शक्ति देने के बावजूद जब सब शक्तिमान हो गए, क्योंकि अब परमात्मा का प्रभाव जुड़ चुका था देवताओं के साथ, तो दैत्य लोग कमजोर पड़ने लगे और उनकी हार होने लगी, और विजय घोष का डंका देवताओं की तरफ बज गया। असुर लोग भाग निकले। जब असुर भागने लगे तो उन्होंने, सबको घमंड हो रहा था, मैंने ऐसा बाण चलाया, मैंने ऐसा दिव्य अस्त्र छोड़ा, मैंने अपनी ऐसी माया फैलाई कि देवताओं की विजय हो गई। यानी सबने अपने आप को ये घोषित कर दिया कि ये जो विजय हुई है ये मेरे कारण हुई है, यानी मेरा इसमें ज्यादा प्रबल काम रहा है। तो सबसे पहले वहाँ एक सभा लगी, और सभा जब लगी थी तो उस सभा में सभी लोग बुलाए गए थे। एक दिन ऋषि भी, मुनि भी, साधु संत, सत्य स्त्रियाँ और तपस्विनी, देवी देव सब बुलाए गए, और वो सभा लगी। तो सभा में यही बात रखी कि भाई ये बताओ, इस युद्ध में सबसे ज्यादा बड़ा पराक्रम किसका है। तो सबसे पहले कुबेर साहब खड़े हुए, जो कुबेर देवता हैं, वे धन के भी स्वामी हैं। तो कुबेर देवता बोले कि ये युद्ध मैंने जीता है, मेरे कारण जीता गया है, क्योंकि मैं परमाणुओं के अंदर रहता हूं। जितने भी परमाणु हैं जो इस संसार में साकार रूप धारण करके सृष्टि का संचालक रूप बनते हैं, वो मैं हूं। इसलिए मैं सबके अंदर विराजमान रहता हूं। तो ये मेरे वजह से हुई है। मेरा शरीर पंचभौतिक नहीं है, यानी पृथ्वी, जल, भू, वायु, अग्नि, आकाश जितने भी हैं, ये इन पांचों तत्व से बना हुआ मेरा शरीर नहीं है। मेरा शरीर दिव्य ज्योति स्वरूप है। प्रभु ने मुझे साकार रूप देकर के कुबेर रूप दे दिया है, वरना मैं ये हूं। अपना असली स्वरूप मेरा दिव्य स्वरूप है, जो ज्योतिर्मय है। तो ये मेरे कारण युद्ध हुआ है। मैं ही नक्षत्रों और सितारों को, पृथ्वी मंडल को अपनी शक्ति से स्थिर करता हूं, इसलिए मेरे कारण विजय हुई है। तभी पृथ्वी देवती, पृथ्वी जो देवी है, वो तमक करके उठी और खड़ी होकर के बोली, ये झूठ कह रहा है, ये कबीर, कुबेर, ये झूठ पर कह रहा है। इसके कारण विजय नहीं, विजय मेरे कारण नहीं, क्योंकि आकाश और पृथ्वी, इन सभी मंडलों को मैं अपने पर धारण करती हूँ। यहाँ तक कि सारे जीवों को भी मैं अपने पर धारण करती हूँ। सबका पालन पोषण मैं ही करती हूँ, मेरे कारण अनुत्पन्न होता है। मैं ही जल को धारण किए हुए हूँ, और पांचों तत्वों को मैं धारण करती हूँ, और सारे संसार की व्यवस्था मैं करती हूँ। इसलिए मेरे कारण विजय हुई है। मैंने युद्ध में वही काम किया है मैंने जैसे मैं ब्रह्मांडों को स्थिर रखती हूँ, पृथ्वी देवी बोली, इस पृथ्वी को स्थिर रखती हूँ, उसी तरह से मैंने राक्षसों की शक्ति को स्थिर कर दिया था। इसलिए युद्ध में मेरा कौशल ज्यादा है। वरुण देवता खड़े हो गए, और वरुण देवता कहने लगे, दोनों झूठ बोल रहे हैं, विजय मेरे कारण हुई है। पृथ्वी देवी, यदि मुझे जलना होता तो तू भी निष्फल थी,
अगर अन्न उगता है, वृक्ष उगते हैं, फल फूल आते हैं, रस फलता है, तो मेरे कारण, क्योंकि मैं जल रूप में तेरे अंदर समाई हुई हूं। जो भी कुछ बोया जाता है वो बीज मेरी नमी लेता है अंदर से, पृथ्वी के जरिए। इसलिए तेरे से कुछ नहीं हुआ, ये मेरे से हुआ। मैं ही प्रबल हूं, मैं ही पृथ्वी में विराजमान रहती हूं, मेरे अंदर रस भी भरा हुआ है और मेरे अंदर ही मिठास भी भरा हुआ है। सारे संसार को शक्ति संचालन मैं ही करता हूं। मैंने देवताओं को ऐसे ऐसे रस दिए, ऐसे ऐसे रस दिए कि उनको अमर करा दिया, और उनके अंदर इतनी शक्ति भर दी मैंने कि मेरे कारण ही देवता आज विजयी हुए हैं, और किसी की ताकत नहीं थी। तभी वहां सूर्य देवता भी बैठे हुए थे। ये जो सूर्य है, जब इसको जल दिया जाता है तो ये तो एक तत्व है, जैसे पृथ्वी एक तत्व है, ऐसी वो भी एक तत्व है। ये शीतलता का रूप है, वो तेजस का रूप है, ज्योति और अग्नि का रूप है। उसको कंट्रोल करने वाला जो अधिष्ठाता होता है उसको सूर्य देव कहते हैं। उसको, अब जितने भी किसी संसार में चलते हैं सूर्य के नहीं चलते, ये तो केवल प्रकाश दे रहा है। इस पर जिसका कंट्रोल है उस देवता का नाम सूर्य देवता है। उसी की आप उपासना करते हैं, जितना जल जाता है उसी को पहुंचता है सूर्य देव। उसकी ये छवि होती है कि वो सूर्य में यदि ताप बढ़ता है तो वो ही सूर्य देव से कम करता है, और यदि सूर्य का ताप घट जाता है, कम हो जाता है, तो फिर ये इसको तेज और उष्मा दे करके उसे पुनः उसी रूप में ले आता है जिसे संसार संतुलन से ही बना रहे हैं। तो ये सूर्य देवता का काम है। ये सूर्य परमेश्वर का एक स्वरूप है। आप समझ गए ना सूर्य? तो वो कह रहा है ये सब करने वाला मैं हूं, इसलिए मेरे ही कारण सारा संसार जीवित है। यदि मेरा प्रकाश खत्म हो जाए, मैं अपना प्रकाश सूर्य में से खींच लूं वापस, तो एक भी लोग जीवित नहीं रह सकते। मेरी ही शक्ति है, मेरे ही प्रकाश से देवताओं तुम तपस्या कर पाए और शक्तिशाली बन पाए, जिसके कारण तुम आज विजय घोषित कर रहे हो अपने को। तुमने नहीं किया, ये सब कारण मैं हूं। विजय का कारण कौन हूं? मैं हूं। जितनी भी तन्मात्राएं हैं, पंच तत्व, पंच महाभूत, भू जल वायु अग्नि और आकाश, ये पांचों तत्व, इन सब के कणों को इकट्ठा करके मैं ही ठोस बनाता हूं अपनी उष्मा दे करके, तब ये संसार में प्रचलित होते हैं। और फिर इनके शब्द रूप रस गंध, ये सब तन्मात्राएं, मेरा ही प्रकाश इनमें जाता है, मेरा ही तेजस इनके अंदर जाता है, तब ये अपने पांचों महाभूत अपने अलग अलग तन्मात्राओं को जन्म देते हैं, जिससे सारा संसार की रचना होती है। भैया ऐसा ही मैंने युद्ध में भी किया, इसलिए मेरे कारण विजय हुई है। उस वक्त जब युद्ध चल रहा था, उस वक्त मैंने अपना तेजस असुरों में से खींच लिया था। मैंने अपना तेज असुरों में से खींच लिया था, जिससे वो निष्प्रभावी हो गए, और निष्प्रभावी होने के बावजूद देवताओं का तेजस मैंने भरपूर कर दिया था। उन पर देवताओं की विजय हो गई। कारण मैं ही बनाऊं, ओत प्रोत जिबी मन का धागा, माम प्रताप सकल जग व्यापा। मैं ही जठरा अग्नि हूं, मैं नेत्रों की गति हूं, जिससे सुरक्ष भूकंप आदि सब आते हैं, उन सब का कारण मैं हूं। क्या कह रहे हैं? जैसे माला में मन का यानी बीज ओतप्रोत होते हैं, इसी तरह से वो सूर्य देवता कह रहा है कि मैं ही सारे संसार में ओतप्रोत हूं। जहां मैं नहीं हूं और अंधेरा छा जाता है, वहां भी मेरा तेजस रहता है। यदि मेरा तेजस निकल जाए तो अंधकार में मृत्यु हो जाएगी। मेरा तेज फिर भी संसार में फैला हुआ रहता है। इसलिए सब कुछ मुझसे चल रहा है, तुम सब झूठ बोल रहे हो कि मेरे कारण विजय हुई है। विजय हुई है तो मेरे कारण हुई है। अब पवन देवता क्यों चुप रहे? पवन देवता को भी थोड़ा सा गुस्सा तो आया, कहने लगा ये सूर्य अपनी बात कर रहा है, अरे हमने करा जो कुछ किया, तुम सब झूठ बोल रहे हो। समस्त सृष्टि मेरे बल पर टिकी हुई है। यदि मैं अपनी वेग, अपनी कार्यविधि को स्थगित कर दूं तो तुम हाथ भी नहीं हिला पाओगे, स्थिर हो जाओगे एक जगह। यदि मैं रुक जाऊं, ठहर जाऊं, तो तुम्हारा जो हाथ जहां है वो कहीं रुक जाएगा, क्योंकि वायु स्थिर हो चुकी है, नीचे को नहीं उतरेगा हाथ। इसीलिए मेरे कारण विजय हुई है। मैंने देवताओं की ओर जाकर के उनको स्थिर कर दिया था। विजय किसके कारण हुई है? मेरे कारण हुई। सब झूठ बोल रहे हैं।
मैं ही सबका साक्षी रूप से पृथ्वी, सूर्य और इंद्र आदि को धारण करने वाला मैं ही हूं। इस संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें प्राण ना हो और प्राण में हूं। जितने भी जीव हैं, जड़ चर, चर और चर, यानी पशु पक्षियों में भी जैसा तुम्हारा शरीर है, पशु पक्षी, इनका पक्षियों का भी, पशुओं का भी और वृक्षों का भी वैसा ही शरीर है। जैसे तुम यहाँ से खाना खाते हो, तुम्हारे शरीर में अंग में पहुंचता है, तुम्हारा ऊपर से नीचे को गिरता है, और वृक्षों का पानी नीचे या खाद खुराक नीचे से लेकर ऊपर को चढ़ती है, मगर नाली, जिसको कहते हैं पेट की नाड़ियां, ये सब उसमें भी हैं, और वायु का संचार भी ऊपर तक होता है, ये भी सांस लेते हैं। सबका सिद्धांत, सबका एक ही रूप है। सारी सृष्टि का एक ही सिद्धांत और एक ही सांचा और एक ही ढांचा बना हुआ होता है। सब उसी पे बनते हैं, बस शरीर अलग अलग हो जाते हैं, और उस सबको काम को करने वाला मैं हूं। यदि तुम्हारे तीर चले तो मैंने उनको तीव्र गति दी और वो राक्षसों को मारे। उनकी तरफ मैंने ऐसा कर दिया, उनके हाथ स्थगित कर दिए, उनके तीर चलने वाले भी स्थगित कर दिए, तो विजय हुई मेरे कारण। देवताओं, तुम सब झूठ बोल रहे हो, इसलिए ऐसा बड़ा झूठ मत बोलो। असली बात को पहचान लो, असली बात हूं मैं, मेरे कारण से सब विजय हुई है। तो रुद्रदेव बोले, ओ कौन, चुप बैठ जाओ, ये पांचों महाभूतों का साक्षी मैं हूं। ये पांचों महाभूत उस वक्त कार्य करते हैं जब मेरी शक्ति लगती है। यदि मेरी शक्ति ना लगी तो पांचों भूतों में से एक भी भूत कामयाब नहीं होगा। जैसे पत्थर का ढेला करके पड़ा है तो पड़ा रहेगा, और जब उसमें शक्ति हो जाएगी तो वो भी नमी पा करके बढ़ना शुरू हो जाता है। छोटा सा कण भी बहुत बड़ा हो जाता है। सब कारण तुम नहीं हो, मैं हूं। मेरे 5 मुख हैं। रुद्र देवता कह रहे हैं मेरे 5 मुख हैं, और वे पांचों के पांचों मुख ही मेरे भू, जल, वायु, अग्नि और आकाश तत्वों पर नियंत्रण करते हैं। मेरे 5 मुख भू, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन सब पर नियंत्रण करते हैं। इनके नियंत्रण के कारण तुम्हारी विजय हुई है देवताओं, और उसका कारण मैं हूं। आदि कारण जगत का होई, सत्ता मया विजय सब कोई। मैं ही इस जगत का आदि कारण हूं, और मेरी सत्ता के कारण तुम सब विजयी हुए हो। अब जब पांचों भूतों की बात आ गई तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि अपनी अपनी बात पहले कह गए, तो अब कौन बच गया? आकाश। तो आकाश का जो अधिष्ठाता देवता है वो भी आया, और बात तो शादी कहला, चुप बैठ जाओ, सब झूठ सुन लिया। तुम्हारी कोई ताकत नहीं थी कि तुम असुरों को हरा देते। जैसे जैसे वरदान तुम्हारे पास है वैसे वैसे वरदान उनके भी पास है। जैसी शक्ति तुमने प्राप्त कर ली थी ऐसी शक्ति उनके पास भी है। जैसे हथियार तुम्हारे पास थे वैसे हथियार असुरों के पास है। बराबर बराबर पीछा छूट जाता, लेकिन विजय क्यों हुई तुम्हारी? क्योंकि मैं अधिष्ठाता हूं। संसार की प्रत्येक वस्तु यदि मैं ना हूं तो विस्तार नहीं करेगी। आकाश है, खाली स्थान है, तो वायु तू भी समाया हुआ है, और मैं आकाश हूं, शांत स्वरूप से लाता हूं तो नमी पैदा करता हूं, और नमी पैदा करके संसार के अंदर वही जल बन करके पृथ्वी में एक एक कण घुसता है, और इकट्ठा होते होते वो खरबों वर्ष लग जाते हैं, एक समुद्र बन जाता है, और एक समुद्र बन जाता है। मेरे ही अंदर सब जीते हैं, और मैं वो हूं जब भू, जल, वायु और अग्नि ये भी अपने अस्तित्व में विलय हो जाते हैं, तो मैं आकाश तत्व झुकातू रहता हूं। मैं आकाश तत्व झुकातू रहता हूं, इन सबको अपने अंदर समेट लेता हूं। इसी तरह से मैंने असुरों की सारी शक्ति को अपने अंदर समेटा था, इसलिए विजय मेरे कारण हुई है। ओ बड़ी 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 बात कह दी। चंद्रमा की ज्योति से मिलकर, चंद्रमा की शीतलता से लेकर के मैं हिम यानी बर्फ का निर्माण करता हूं, आकाश देवता कह रहे हैं। और समस्त चराचर का जो उद्भास हुआ है वो मेरे अंदर से निकला है, यानी सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर से निकला। ये कौन कह रहा है? आकाश। वायु देवता को दोबारा गुस्सा आया तो हम कुछ भी नहीं रहे। वायु देवता बोले, जल कण और पृथ्वी के कण कण में मैं हूं, मैं ही संसार का वीर्य रूप हूं।
और मैं जहां जाकर जाता हूं मैं वहीं से एक नए जीव को पैदा कर देता हूं। यदि मैं ना हूं तो एक भी जीव गर्भ के अंदर उत्पन्न नहीं होगा, उसका विकास नहीं होगा, उसके अंगों का बढ़ाना विस्तार करना वो सब मेरा काम है। और यदि मैं स्थिर हो जाऊं तो एक भी गर्भ नहीं पनपेगा, यहां तक कि वृक्षों तक के फल भी अगर कोई जगह का निकला तो वहीं रुक जाएगा। ये सब मेरे कारण है, इसलिए क्योंकि मैं कभी स्थिर नहीं होता, मुझे दोबारा ये बात कहनी पड़ रही है। और मैं ही कारण बनता हूं उसके अंकुर के फूटने का। जो बीज जमीन में डाला गया है उसको साकार रूप देने का जो अंकुर फूटता है वो मैं ही हूं, और मैं ही उसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ को खींचता हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव है किसी भी वस्तु को खींचना। मेरा स्वभाव है किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचना। मैं उसके ऊपर होकर अंकुर से उस जीव को ऊपर को खींचता हूं। यदि मैं ना खींचता तो जो दाना खेत में उल्टा को डाला गया है उसका तना बाहर नाता अंदर ही जाकर के खत्म हो जाता है। उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ोगी, तना बाहर ही जाता है, अंकुर बाहर ही निकलता, क्योंकि वो मेरा काम है, मैं ऊपर से खींच रहा हूं हवा के रूप में। यही शक्ति मैंने देवताओं तुम्हारे साथ लगाई थी, इसलिए विजय मेरी हुई है। मुझे दोबारा ये बात कहनी पड़ी है। अग्नि देवता बोले चुप बैठ जा, सुन ली तेरी 2 बार। और तमक्या बोले यदि मैं चाहूं तो निमिष मात्र में, जितनी देर में पलक लगती है निमिष हो जाता है, इतना समय हो जाता है, निमिष मात्र में इस विश्व को जलाकर भस्म कर सकता हूं। तुम्हारे विस्फोटक यंत्र जो चले उनमें भी मैं ही था, क्योंकि अग्नि निकलती है ना बमों में से भी, उनमें भी मैं ही था। भयंकर तुमने छोड़े बाण, मैंने जाकर राक्षसों का नाश किया है, मैंने उनको जलाया है, मैंने ही उनको भस्म किया है। तुम सब कोई कारण नहीं हो, इस विजय का कारण कौन हूं मैं। अब पृथ्वी बोली, उसका भी नंबर दोबारा। अच्छा तो भाई मेरी एक बात और सुन ले। और देवता कहने लगे तेरा नंबर आ लिया है। मगर नहीं, मेरी बात सुननी पड़ेगी। जगत का पालन पोषण मैं करती हूँ, यदि मैं ना होती तो वायु तू कहां से विकास करता, कहां से जल पृथ्वी में आ जाता, और कहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती। कोई देवता नहीं उत्पन्न कर सकता पृथ्वी के बगैर। पृथ्वी चाहिए ना, वो पृथ्वी में डालते हैं, उसके अंदर बीज डालते हैं। तो जब मैं वहां हूं तो हर गर्भ, हर चीज की गर्भ यानी योनि मैं हूं। स्त्री भी पृथ्वी है, वो भी एक संतान को जन्म देती है। तो इन सब के पीछे मैं ही पृथ्वी रूप में होकर के सारे संसार का निर्माण करती हूं और मैं ही रचना करती हूं। इसलिए सब कुछ मैंने ही किया है। और सारे रतन जितने भी होते हैं दुनिया भर के, वे सब मेरे गर्भ के अंदर छिपे पड़े हैं। जिनको पता चल जाता है, जिनको खोद खोद के मुंह में से निकाल लेता है, जिसे नहीं पता चलता उसके लिए वे दबे के दबे रह जाते हैं। अब जब सब अपनी बड़ाई मार रहे थे तो देवता तो वो भी आए थे, काल देवता भी उसमें सभा में। वो कह लगे अच्छा अब मैंने सबकी बात सुन ली, तुम सब समर्थ हो, पर चुप बैठ जाओ। मारना और जीवाना मेरा काम है, मेरे काम की बात मत करो। मैं हूं काल, मेरा संसार में काल चक्र चलता है। ऐसा जीव संसार में कोई नहीं उत्पन्न हुआ आज तक जो मेरे चक्र से बचा हुआ हो। मैं सनातन नाम, किसी का आज, किसी का कल, किसी का परसों में, किसी का हजारों वर्षों में, करोड़ों लाखों वर्षों में, मैं ही सबके प्राण निकाल देता हूँ। मेरे ही द्वारा काल तुम्हारे शरीर में रुके हुए हैं। जिस दिन मैं चाहता हूँ खींचना बाहर तो सब बाहर निकल जाते हैं, रूह अंदर से बाहर चली आती है। सब कुछ मेरे द्वारा चलता है। तुम सब झूठे हो। विजय का मूल कारण मैं हूं। समस्त चराचर जगत के कण कण मेरे कर्म चक्र से या मेरे काल चक्र से बंधा हुआ है। इसलिए देवताओं, ये सब हमारी लीला चल रही थी जो हमने तुम्हें जिताया। अपना अपना गर्भ, बैठ जाओ चुपचाप। सृष्टि चालक तुम मोहि जानो, सृष्टि चक्र तुम मोहि जान। सृष्टि का चक्र और उसको चलाने वाला मैं काल हूं। और ये सारा चक्र जो घूम रहा है, चल रहा है, कहीं अलग हो रही है, कहीं प्रलय हो रही है, कहीं सृष्टि का निर्माण हो रहा है, कहीं विनाश हो रहा है, कहीं ब्रह्मांड टूट रहे हैं, कहीं सूर्य कम हो रहे हैं, कहीं पृथ्वी नष्ट हो रही है, कहीं आकाश में जाकर सब मिल रहे हैं, राख ब्रह्मांड के, धूल ब्रह्मांड के, ब्रह्मांड गायब हो रहे हैं ऊपर। ये सब कह रहा काल, ये सब मेरी लीला है। ये सब
मेरी लीला है, मेरे ही कारण ऊपर के ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है और फिर वे धूल बन करके वायुमंडल में उड़ जाते हैं। फिर धीरे 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 समय लगता है, फिर इकट्ठे होते हैं, फिर विकर्ण करके फिर पृथ्वी बन जाती है। ये सब मेरे अधीन चल रहा है। इसलिए मेरी ही शक्ति लगी थी, तुम्हारा मेरा मन था कि देवता जीत जाए, जो सनातन संस्कृति अमर करनी है। यदि सनातन संस्कृति मिट गई तो फिर संसार में पाप के अलावा कुछ नहीं बचेगा। एक सनातन संस्कृति ही ऐसी है जो सत्य, धर्म, न्याय और परहित पर टिकी हुई है, वरना इसके अलावा कोई संस्कृति ऐसी ना तो जन्म लिया ना आगे उम्मीद है जो सत्य और न्याय धर्म का मार्ग दिखाती हो। केवल एक सनातन संस्कृति है। समझ रहे हो ना? तो आदि शक्ति जगदम्बा जी उठी और कह लगी, हे कालदेव, आप जो कह रहे हैं वो मुझे स्वीकार है, सब बात सच है। तुम्हारी शक्ति से विजय हुई, मगर तुम्हारी से भी नहीं हुई विजय। मैं क्यों? मैं चैतन्य ब्रह्म की प्रधान मूल प्रकृति शक्ति हूं। जो अकाल पुरुष प्रभु हैं, मैं उनकी मूल प्रकृति हूं, मैं उनकी शक्ति हूं। उनकी कृष्णा मुझ में आई और मैं प्रकृति भिन्न भिन्न रूप लेकर के संसार में आई हूं। अरे देवताओं, अकाल पुरुष प्रभु की आज्ञा अनुसार मैं संसार के अंदर आई हुई हूं। मैं ही देवी बनी हुई हूं, मैं ही देवता बनी हुई हूं, मैं ही इंद्र हूं और मैं ही वरुण बनी हुई हूं। मैं ही ब्रह्मा और विष्णु बनकर उनकी शक्तियां बन करके उनका काम कर रही हूं और उन सबके द्वारा सब में रह करके मैंने तुम्हें विजय दिलाई है। देवताओं चुप बैठ जाओ, काल तू भी चुप बैठ जा। ये सब मुझ मूल प्रकृति का कारण है, मेरे कारण विजय हुई है। अब आप समझ रहे होंगे ना कि मैं क्या कहना जा रहा हूं। आगे बात आती है, तीनों देवता ब्रह्मा और विष्णु जब ये बात सुन रहे थे तो उठ करके वहां से चले गए कि यहां तो जिब्बोगी यानी जीव इनकी लपालपी है और सब अपने आप को माने बैठे हैं कि युद्ध मैंने जीता, युद्ध मैंने जीता। पांडवों की तरह से, जैसे पांडवों में सारे पांचों पांडव कह रहे थे ना, मैंने जीता और मैंने जीता और मैंने जीता है। तो श्री कृष्ण भगवान के पास उनसे जब पूछा तो वे कह लगे, भैया मुझे पता नहीं कैसे जीता, जो सारा काम कर रहे थे वो भगवान कह रहे हैं। हाँ, तो मुझे पता नहीं कैसे जीतते हैं भैया, हो सकता है थाई ताकत हो, पर मुझे तो एक बात का पता है, ये जो सामने चेयर कम पे वो टंग रहा है ना, क्या नाम था उसका, बर्बरीक, सब कुछ इसने देखा। चलो उससे पूछेंगे सबसे बड़ी ताकत किसकी। अब जब उसके पास गए, कह लगे, भाई पांडव मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैंने एक एक जर्रा कण कण देखा है युद्ध के अंदर, महाभारत के। मैंने तो ना अर्जुन के द्वारा देखी विजय, ना भीम के द्वारा देखी, ना युधिष्ठिर की, ना नकुल की, ना सहदेव के, मैंने तो किसी के द्वारा ना देखी। उनका और देखा क्या? देखा यो है, अब ये जो बैठे ना तुम्हारे सामने रथ पे, ये श्री कृष्ण जी, ये दिखाई किसी को कुछ नहीं देते थे, मगर इनकी उंगली पे रोज सुदर्शन चलता था पर करके और वो काटता फिरता था। यो देखा मैंने और कुछ नहीं। अब भैया तुम समझ लो विजय किसके कारण हुई। मैंने तो ये देखा कि इनकी उंगली पर रोज चलता था उतर के और वो सब कुछ झांकता फिरता था। असुरों का विनाश उसने किया। तो उमापति शंकर भगवान बोले, मेरे सूक्ष्म स्वरूप को बुद्धिमान जन ध्यान में देखते हैं, पांचों तत्व महाभूतों पर मेरा नियंत्रण रहता है, इसलिए मेरे नियंत्रण से सब भयभीत हुए, जिनसे असुर शक्ति धीमी पड़ गई, छीन पड़ गई, कमजोर हो गई। तभी प्रजापति, जो देवों के देव, महादेव सभी के भी देव, जो सत्यनारायण से ऊपर की शक्ति है, जिसको प्रजापति बोला गया है, वो खड़े हुए। उन्होंने कहा, मैं हिरण्यगर्भ हूं। प्रजापति ने कहा, मैं हिरण्यगर्भ हूं, सारा का सारा ब्रह्मांड चर हो या अचर हो, अनंत कोटि जीवधारी सबके सब मेरे गर्भ में रहते हैं। जब प्रलय होती है मेरे गर्भ में समा जाते हैं, और जब सृष्टि के सृजन का समय आता है तो मेरे में से निकलते हैं, और मैं ही सारे संसार की योनि हूं, अर्थात सब मुझ में से निकलता है। मतलब अन्यथ मेरे से दूसरा ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ मुझ में से निकलता है। मेरे ही गर्भ में तीर, कमान, धनुष, तरह तरह के आयुध, हथियार, समस्त पृथ्वी का ज्ञान, ब्रह्मांडों का ज्ञान, नक्षत्र सितारों का ज्ञान मुझ में से निकलता है, क्योंकि वो मेरी गर्भ में, मेरी योनि में भरा हुआ है। वही रतन मैंने इन देवताओं के अंदर भेजे थे, क्योंकि इन राक्षसों का विनाश करने के लिए
अकाल पुरुष प्रभु ने, जो सारे संसार के सर्वोपरि सर्वोच्च सत्ता है, उसने देवताओं में अपनी किरण डालकर, अपनी शक्ति डाल करके तुम्हें शक्ति दी थी, जो मैंने उत्पन्न किए और मेरे हथियार उन्हीं के कारण, उनकी आज्ञा अनुसार सब देवताओं को बटी है, उन सब में मेरी शक्ति चली गई थी, इसलिए तुम्हारी वजह हुई, तो उसका कारण मैं हूं। इस प्रकार सबकी मिथ्या वाणी सुनकर श्री विष्णु भगवान तो फंसे अदृश्य हो गए। अब धीरे धीरे आधी रात होने लगी, सभा लंबी थी, ऋषि मुनि भी आए हुए थे। आधी रात होने लगी और अंधेरी रात होने लगी। तभी दूर एक सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे जमीन में से निकलना शुरू हुआ और वो बहुत ऊंचाई तक चला गया और वो विकास करता हुआ ऐसा सूर्य का रूप ले गया कि जैसे एक साथ कम से कम 10-12 सूर्य एक साथ निकल रहे हैं। अब रात्रि में ये सब प्रकाश देख करके सभी देवता भयभीत हो गए। अरे आधी रात है और अंधेरी रात है, ये सूर्य कहां से आया? ये सूर्य कहां से आया? अब सब भयभीत। वो महातेजपुंज रूप में प्रकट हुआ था। उस आश्चर्य को देख देख करके सभी देवतागण जो बैठे हुए थे खड़े हो गए, चकित होकर के उसे नमन करने लगे कि ये क्या है, ये इतना दिव्य ज्योति स्वरूप, ये क्या है, नमन करने लगे। तो सुरन अहम भंजन हिताय, ज्योतिर्यक्ष भई सोए, प्रत्यक्ष प्रकट लखी सो कवन, जान सके नहीं कोई। उस परमपिता परमेश्वर ने, इसने जो पूरे ब्रह्मांडों का स्वामी, वो अनंत ईश्वर, जिसको कभी काल नहीं खाता, बल्कि सैकड़ों काल से जन्म लेकर के उसी में लय हो जाते हैं, वो ऐसा है अकाल। वो अकाल प्रभु दिव्य ज्योति रूप एक यक्ष का रूप धारण करके पृथ्वी पर प्रकट हुआ, सूर्य के रूप में ऊपर दिखाई दिया, यक्ष का रूप धारण करा, यानी उसका एक ज्योति के अंदर एक छोटा सा स्वरूप प्रकट हुआ। सब देवता आश्चर्यचकित हो गए, सब नतमस्तक हो गए। फिर क्या था? देवराज इंद्र ने देखा, अरे ये क्या चीज है, आधी रात को सूर्य है और ऐसा सूर्य तो कभी देखा ही नहीं। तो उन्होंने अग्नि देवता को बुलाया और अग्नि देवता से कहा, अग्नि देवता तुम वहां जाओ और पता लगाओगे ये कौन चीज है। अब अग्नि धीरे 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 वहां पहुंची और जाकर के क्या देखा कि वो दिव्य ज्योति वो यक्ष के रूप में प्रकट होकर खड़ी हुई। और वो यक्ष बोला, अरे भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, क्या कारण है जो तुम यहां आए, किस लिए आए? तो अग्नि देवता बोला, प्रभु मेरा नाम अग्नि है। अच्छा तुम क्या करते हो? यक्ष ने जब ये पूछा तो वो बोला अग्नि कि मैं क्या करता हूं? प्रभु मैं चाहूं तो सारे ब्रह्मांड को जला सकता हूं, मेरी इतनी बड़ी ताकत है। देखो ना, मेरे ही कारण देवताओं की विजय हुई। क्या लेकिन ये बात तो सही है, मेरे कारण देवता सही हुई है। अच्छा तुम ब्रह्मांड को जला सकते हो? हाँ महाराज, क्यों नहीं जला सकता। उन्होंने एक छोटा तिनका उठा करके जमीन पर रख दिया और कहने लगे, यदि तुम इतने बलशाली हो, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, लो मेरा एक छोटा तिनका उड़ा जला कर दिखाना जरा। और जैसे वो तिनके के ऊपर उसने पूरी ताकत अपनी लगा दी अग्नि की, और वो तिनका जो है जल नहीं पाया, नहीं जल पाया, हार के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु मैं हार गया। वापस चला आया और जाकर इंद्र से कहा, महाराज मैं तो हार चुका हूं, मैं उसका सत्य सत्य भेद जानने में असफल हो गया हूं, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, क्या चीज है। मैं तो उसके आगे तिनका भी नहीं जला पाया। फिर अग्नि देवता ने जब ये बात कही तो वहां कुछ ऋषियों ने परामर्श दिया कि महाराज वायु देवता को भेजो, ये लाएंगे पता। अब वायु देवता जी वहां गए, इंद्र की आज्ञा हो गई। उस यक्ष ने फिर पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं वायु देवता हूं। यक्ष बोले तो तुम क्या करते हो, क्या ताकत है तुम्हारी? उन्होंने कहा महाराज मैं तो वायु देवता हूं और मेरी ताकत, मैं आंधी ला दूं, तूफान ला दूं, दिन में रात बना दूं, सारे आकाश के अंदर बादल, उसको बादल को मैं घुमाए फिरता हूं और सारे आकाश में इतना अंधकार मैं ला सकता हूं कि धूल इतनी उड़ा दूंगा जमीन से ऊपर के दिखना बंद हो जाएगा। मेरा काम उड़ाने का है।
ब्रह्मांडों को हिला देता हूं, दरख्तों को गिरा देता हूं, मेरे कारण ही तो ये विजय हुई है। हाँ, बात तो ठीक से ही कह रहा है। फिर भाई हम कैसे यकीन करें? उनके यकीन करने की बात ही है। उन्होंने कहा तो अच्छा एक तिनका पड़ा है, ये जरा ऐसा उड़ा के दिखा देना, तो हम मान लेंगे कि हाँ ठीक है, अब उड़ाया, ये तो कुछ भी नहीं, हंसा, नहीं ये क्या उड़ाएगा, मैं तो दरख्त तो गिरा दूं। अब पूरी ताकत लगा दी, तिनका टस से मस नहीं हुआ, हिला नहीं। क्या लगे, ओहो, हाथ जोड़े और प्रणाम करा, चला गया। तो फिर इंद्र देवता के पास वापस गया। अब इंद्र ने सोची मैं खुद ही जाकर पता लगाऊंगा कि वो कौन है। अब इंद्र देवता वहां पहुंचते हैं और जाकर के पहले तो यक्ष देव को प्रणाम किया। अभी वो भी उसे केवल यक्ष मान रहा है, अब उसे ये नहीं पता नहीं कि ये परमेश्वर है। प्रणाम करा, कह लगा महाराज मेरे अग्नि देवता भी आपके सामने फेल हो गए और ये भी फेल हो गए वायु देवता। हे प्रभु आप सच बताओ, आप कौन है, सच बताओ ये कौन है। अब ये ऐसी विनती कर रहा, तत्काल वो यक्ष अपने यक्ष रूप को भी समेट लिया और एक ज्योति के रूप में उसके सामने खड़े होकर उसमें से एक स्त्री का रूप निकल के बाहर आया। काय में से? उस ज्योतिर्पुंज में से। और वो स्त्री जब बाहर निकली तब उन्होंने कहा मैं माता जगदम्बा हूं, मुझे मूल प्रकृति भी कहते हैं। जो तुम प्रकाश देख रहे थे वो आदि अनादि अनंत सर्वोपरि सर्वोच्च प्रभु का अकाल पुरुष का स्वरूप था। उसी की सत्ता से मैं भी चैतन्य हूं, उसी की सत्ता से देवता हो तुम भी चैतन्य होते हो, चाहे वायु हो, चाहे अग्नि हो, आकाश हो, धरती हो, पताल हो, भूजल वायु अग्नि आकाश कुछ भी हो। यम देवता तो क्या, एक काल तो क्या, महाकाल, विराट काल, ब्रह्म काल आदि आदि 6 काल इस पूरे ब्रह्मांड में, ऊपर के 124 ब्रह्मांडों में 6 काल काम करते हैं। सबकी सत्ता अगर है तो उसी प्रभु के कारण है जिसको तुमने ज्योति रूप में देखा है। इल्ले हे राजा इंद्र, तुम उसी को नमन करो और उसको जब नमन करो तो ये निकाल देना कि ये सब मैं कर रहा था, ये सब मैं कर रहा था। ये कहो कि सब उस प्रभु की कृपा से हो रहा था। यदि देवी बोली यदि उनकी कृपा ना होती तो तुम्हें जरा सी देर में हरा देने में उनको एक क्षण भी नहीं लगता, परंतु सत्य सनातन संस्कृति को अमर रखने के लिए, साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, संत जनों का उत्थान करने के लिए, स्त्रियों का बलाव के अत्याचारों को रोकने के लिए वो प्रभु नाना प्रकार की लीला करता हुआ संसार में प्रकट होता है और संसार को चला रहा है। तो ऐसा वो परमपिता परमात्मा है। तो मरीचि ऋषि खड़े हुए और मरीचि ऋषि ने कहा कि हे, वो सब पहुंच गए वहीं कि ये तो इंद्र रुक रहे हैं, कोई बातचीत चल रही है। जब देवता लोग सब वहां पहुंच गए, ऋषि मुनि भी वहां पहुंच गए, तो मरीचि ऋषि ने कहा, उसने ध्यान योग में देखा, पूछा नहीं ध्यान योग में, अरे ये तो आदि करता है, ये तो अनंतेश्वर है, परमेश्वर है, और प्रणाम करके दंडवत लेट गया। तब उन्होंने खड़े होकर देवताओं के बीच में, ऋषि और मुनियों के बीच में, देवियों के बीच में उस अकाल पुरुष के बारे में कहा, ईशावास्यम सर्वमिदं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन तन्तेन भुञ्जिताम अग्रज कसुर्दितनम। ये जो सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब वही है, ये सब परमेश्वरी है, वही अकाल पुरुष के स्वरूप है, भिन्न भिन्न रूप के। इन्हें तुम अपना मानकर नहीं, क्योंकि ये धन तुम्हारा नहीं है, प्रभु का मानकर उपयोग में लो, इसलिए तुम्हें ये दिए गए हैं। ये अपना मेरा है ऐसा कभी मत बोलना। और उस परमपिता परमात्मा का तो आज तक पूर्ण रूप से वो कितना है, कहां तक है, कैसा है, कोई उसका पार नहीं लगा पाया है और ना ही आगे उम्मीद है। युग के युग बदल रहे हैं, कल्प के कल्प बदल रहे हैं, सृष्टि आ रही हैं, जा रही हैं, प्रलय भी हो रही हैं और नए नए निर्माण भी हो रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के निर्माण हो रहे हैं। लेकिन उसमें किसी भी ब्रह्मांड की, किसी भी आकाश गंगा की रचना में जाकर के देखो, किसी भी पृथ्वी लोक पर, किसी भी देवलोक पर ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो अकाल पुरुष परमेश्वर को जान ले, या जान ले या उसको प्राप्त कर ले। इसलिए क्योंकि वो
ए पाणी पादो जवनो कहता पश्येत चक्षु सुरंत करने सेवेति विश्वम ने च तस्यास्ति वेता तबाहु हृदयम पुरुषम पुराणम। वो जो परमपिता परमात्मा है उसके हाथ पैर दिखाई नहीं देते क्योंकि अदृश्य रहता है और है सब कुछ। जवनो ग्रहिता, हाथ नहीं पैर नहीं फिर भी सारे संसार को ग्रहण करता है। पश्चेत चक्षु सुरंत करने, आंखें नहीं है, दिखाई नहीं देती हमको क्योंकि हमारी आंखों की इतनी क्षमता नहीं है कि उस परमेश्वर के स्वरूप के अंदर घुस करके उसको देख ले। फिर भी वो सारे संसार को देखता है, सुरनृत्य करने, और कान ना होते हुए भी वो सबकी वाणियों को सुनता है। प्रभु किसी के शब्दों पर नहीं जाते। यदि केवल प्रभु शब्दों की वाणी सुनते तो मनुष्यों की वाणी सुनी जाती या देवताओं की वाणी सुनी जाती। वो तो पशु पक्षी जिनके अंदर से शब्द निकलता ही नहीं, मन के भाव उत्पन्न होते हैं और वो तरंग प्रभु से जुड़ती हैं, वो उनको भी ग्रहण करता है और उनका भी रक्षा करता है। ऐसा है वो प्रभु। ए पाणी पादो जवनो ग्रहिता पश्येत चक्षु श्रोणित करने सेवेति विश्वम ने च तस्यास्ति वेता। वो ही सारे संसार को जानने वाला है और उसे जानने वाला कोई नहीं है। तमाहु हृदयम पुरुषम प्राणम, और वो परमात्मा जो प्राणम जो सबसे पहला है, सदा है, सनातन है। सदा होने की वजह से इसलिए सनातन होने की वजह से सनातन संस्कृति चलाई है। और ये सनातन संस्कृति में प्रभु ने अपना मार्ग दर्शाया है कि मेरे द्वारा आओगे तो सनातन संस्कृति तुम्हें मुझसे मिलाएगी, वरना सब देवी देवताओं को तो प्राप्त होते रहेंगे लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हो सकते। वो सनातन संस्कृति है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर जाने की आज्ञा देकर के तुम्हें सारे चक्र को खुलवाती है, गुरुओं के द्वारा अपने पिता तक पहुंचाती है ना। तो ये वो सनातन संस्कृति है। सेवेची विश्वम ने च तस्यास्ति वेता। वो तो सारे जग को जानने वाला है लेकिन उसको जानने वाला कोई नहीं है। न तस्य कश्चित पतित अस्ति लोके न चेष्टा नहीं च तस्य लिंगम स कारण करणात्पादिको चास्य जनिता चले। वो जो पंडित है उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल तो जब हो कोई उससे कोई बड़ा हो। उसका कोई राजा नहीं है, उसका कोई राजा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। न चेष्टा तस्य लिंगम, उसका कोई आकार प्रकार भी नहीं है। न लिंगम, उसका कोई लिंग नहीं है कि वो स्त्री है या पुरुष है या नपुंसक है, ऐसा भी नहीं है। वो तो निराली एक सत्ता है और उसके ऊपर प्रशासन करने वाला कभी कोई नहीं है, बल्कि उसी के द्वारा सारा संसार प्रशासन चला रहा है और ये संसार चल रहा है। न तत्समन भेदी ग्रस्यते परास्पर सूर्य के स्वाभाविक की ज्ञान बल क्रिया चल, उसके तो कोई समान भी नहीं है, तो फिर बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए भगवती देवी कहने लगी, मरीचि ऋषि ने जो कुछ कहा है वो सत्य कहा है। एको देव समस्त हास्ति किंचित निरंतर हास्ति सोहम सचतम सर्वमेता स्वरूपम त्याग वेद मोह्यम। इस सारे वर्ल्ड की, सारे विश्व की, सारे ब्रह्मांड की केवल एक ही हस्ती है जिसका नाम परमेश्वर है, जिसे सच्चिदानंद प्रभु कहते हैं। वही मैं हूँ और वही तुम और वही सारा संसार है जो ऐसा स्वरूप धारण करके अपने अंदर गुजरता हुआ उस आत्म स्वरूप का दर्शन करता है, वही परम पिता के मोक्ष हो जाता है और वही परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हे ऋषियों मुनियों और सारे देवी देवताओं, अपने मन का ये मत निकाल करके कि ये विजय मेरे कारण हुई, इसको भूल जाओ और कहो कि सब परमेश्वर इसके कारण थे। जय श्री राम।